Subscribe for वेलकम more बैक टू अवर updates. चैनल। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज के हवाले से कि थेरेप्यूटिक एक्सरसाइजेज होती क्या हैं, इनके बेनिफिट्स क्या हैं, ये एक्सरसाइजेज क्यों रिकमेंड की जाती हैं और इनको जो है ना मैनुअल से मोबिलाइजेशन टेक्निक से या उसकी जो मैनुअल थेरेपी होती है उसको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, ये हम बात करने वाले हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले सिस्टम थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज होती क्या है। थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज जो है ना एक सिस्टमैटिक प्लान्ड परफॉर्मेंस होती है फिजिकल एक्टिविटीज की, पोस्चर की या मूवमेंट की, जो कि पेशेंट को हमारे पास जो पेशेंट आता है उसको या क्लाइंट को प्रोवाइड कर रही होती है टू रेमेडिएट और प्रिवेंट इम्पेयरमेंट्स ऑफ बॉडी फंक्शन एंड स्ट्रक्चर, कि जो उसकी बॉडी की फंक्शन की या स्ट्रक्चर्स की इम्पेयरमेंट आ गई है। लेट्स सपोज कोई स्ट्रोक का पेशेंट आ गया। स्ट्रोक के पेशेंट में क्या होता है कि इम्पेयरमेंट्स होती है, उसकी जो लिम्स होती हैं वो वर्क नहीं कर रही होती, या उनमें कॉन्ट्रैक्चर आ रहे होते हैं, स्पास्टिक हो जाती है या फ्लैसिड हो जाती है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए या रेमिडिएट करने के लिए ये जो है थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज यूज की जाती हैं। दूसरे नंबर पे इसका जो बेनिफिट है वो या इसका जो फंक्शन है वो हम बात करें तो उसमें जो है ना इम्प्रूव करती है, इन्हांस करवाती है या रिस्टोर करवाती है। इम्प्रूव मींस के पहले से हैं उनको फर्दर इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जा रही है। रिस्टोर पहले थी, खत्म हो गई, अब उनको दोबारा गेन करना है। या फिर इन्हांस करवाती हैं कि जो आपकी जो एक्टिविटीज होती हैं या पेशेंट की पार्टिसिपेशन होती है या क्लाइंट की पार्टिसिपेशन होती है उसको इम्प्रूव करवाती है, इन्हांस करवाती है, या फिर उसके जो फंक्शंस हैं उनको रीस्टोर करवा रही होती है। सेम एग्जांपल में लाइक स्ट्रोक का पेशेंट है तो वो क्या कर रहा होता है, पहले नॉर्मल होता है, स्ट्रोक हुआ, इम्पेयरमेंट आ गई, इम्पेयरमेंट के आने की वजह से उसके जो फंक्शन हैं वो ड्रॉप आउट हो जाते हैं, फंक्शन खत्म हो जाते हैं उसके। तो उनको रिस्टोर करने के लिए थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज यूज की जाती है। नेक्स्ट, प्रिवेंट या रिड्यूस हेल्थ रिलेटेड रिस्क फैक्टर। मतलब ये है कि हेल्थ रिलेटेड रिस्क फैक्टर्स जो कि लाइक ओबेसिटी है, बेस्टी को कंट्रोल करने के लिए जो हम एक्सरसाइज प्लान कर रहे होते हैं तो ये जो है ना हमारी हेल्थ रिलेटेड रिस्क फैक्टर को कंट्रोल करने के लिए यूज हो रही होती है। या फिर कार्डियोपल्मोनरी की बात करें तो अगर रेस्पिरेशन का इशू आ रहा होता है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसके रिस्क फैक्टर्स को रिड्यूस करने के लिए जो है ना हम थेरेपेटिक एक्सरसाइज यूज कर रहे होते हैं। लास्ट वन जो उसका जो मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है ऑप्टिमाइज ओवरऑल हेल्थ, फिटनेस एंड वेलबींग। सेम वही है कि जो हम एक पेशेंट है, ठीक हो गया है, बिल्कुल ठीक हो गया है, तो उसकी फर्दर इम्प्रूवमेंट के लिए, या कोई और पर्सन है उसकी मस्कुलर इम्प्रूवमेंट के लिए, उसको पोस्चर कंट्रोल के लिए, उसके मस्कुलर एंड्योरेंस को बढ़ाने के लिए, उसकी मसल की परफॉर्मेंस और पावर को बढ़ाने के लिए जो है ना एक्सरसाइज प्लान की जाती हैं। ये सारी जो है ना थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज में इंक्लूड